गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। नीट 2022 का आपने कहा था कि 20 अगस्त को आएगा, आपने कहा था 25 अगस्त को आएगा। कुछ आता पता है नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद एनटीए भी साइलेंट है इस बारे में, कोई भी स्टेटमेंट वहां से नहीं आया है। रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आना चाहिए कायदे में, लेकिन मुझे किसी ने कल बताया कि वो जो श्री गंगानगर में एक दो जगह पे कहीं पर एग्जाम नहीं हो पाए हैं, तो एनटीए को उसके बारे में शिकायत मिला हुआ है और दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। और किसी ने ये भी कहा है कि शायद हाई कोर्ट में भी किसी ने जो है इसके बारे में जो है वो पिटीशन लगाने की कोशिश किया है, लग गया है। एग्जैक्ट स्टेटस मुझे नहीं मालूम है। यदि ऐसा कुछ हुआ कि कोर्ट में कोई चला गया है इस चीज को लेकर, तो फिर थोड़ा रिजल्ट डिले होगा। पर तब भी मैं मानकर चलता हूं कि सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि अगस्त तो ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है। और रिजल्ट को डिले करने का मतलब अब समस्या वही है ना। देखो आपको सोचो ना, जिन जगह पर जेन्युइनली बहुत मिसमैच गड़बड़ हुआ है, जहां पे पेपर ही नहीं हो पाया है, एग्जामिनर वो जो एग्जाम सेंटर ने बोल दिया है कि पेपर तो बाद में तुम्हारा होगा, बच्चों को कोई जानकारी नहीं, तो मतलब ऐसे कई कैंडिडेट ऐसे जो पेपर नहीं दे पाए हैं। तो अब वो क्या करेगा एनटीए, कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली इनके पास क्या डैमेज कंट्रोल का क्या प्रोटोकॉल है, ये सब का चीजें बाहर नहीं है, तो अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है ना। तो मेरा मानना यह है कि आपके जो भी आपके मार्क्स जुड़ रहे हैं ना, तो यदि नंबर आपको पता है आपकी स्टेट का लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, लास्ट ईयर का उस कट ऑफ से यदि नंबर थोड़े भी कम है तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें हम। क्योंकि हमें मतलब क्या होता है कि अभी हम छोड़ के अननेसेसरी का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करते रहे आप, है ना। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें चाहे ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपना पढ़ने का रूटीन नहीं छोड़ना है हमको, है ना बेटा। अब नंबर 645 660 नंबर जुड़ रहे हैं, अच्छे नंबर जुड़ रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा इंतजार आप कर सकते हैं ना, ठीक है। पूरा एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कई बच्चे पूछ रहे सर कि एग्जाम दोबारा होगा, तो पूरा एग्जाम दोबारा नहीं होगा। जिन सेंटर में गड़बड़ हुई है शायद से उन सेंटर पर ही एग्जाम होगा। किसी ने मुझे ये भी बताया कि जिन सेंटर में गड़बड़ हुई है वहां उन बच्चों का एग्जाम वो ऑनलाइन ले सकते हैं, उनका एग्जाम वो, ठीक है ना। उनका पेन पेपर ना होकर उनको ऑनलाइन का ऑप्शन मिल सकता है उन लोगों को, ठीक है। अब कितना सच ही कहना मुश्किल है, मीडिया में अलग अलग खबरें आती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं कि सर आप हमको पढ़ने का कोई तरीका हम पूछते हैं आपसे, तो मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है ना। उस बुक में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कभी आपने गौर किया है, जब भी आप किसी भी सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं आप, तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इंटर करते के साथ ही एक बड़ा सा फ्रिज लगा होता है जिसमें खूब सारे कोक रखे होते हैं, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, है ना, मिरिंडा, वो सारे कोल्ड ड्रिंक रखे होते हैं। आपको ये हर जगह मिल जाएगा। आपको हर रेस्टोरेंट में जब आप एंटर करोगे तो आपको लेफ्ट या राइट साइड में केशर के आगे पीछे, केशर के सामने जहां पे वो काउंटर होता है ना, उसके आसपास आपको जो है क्या मिलेगा, उसके आसपास आपको जो है वो ये जो है कोक या पेप्सी, इस तरह का आपको जो है पूरा का पूरा एक रैक मिल जाएगा। जो फ्रिज होता है ना, इसमें कांच का फ्रिज होता है, दिखती होती बोतलें इसमें से, ठीक है, वो मिलेगा। ऐसे आपको आइसक्रीम का कई रेस्टोरेंट में आपको सबसे बाहर एक काउंटर मिलेगा जिसमें कि आइसक्रीम रखी होगी अंदर उसमें, ठीक है। कोक ने जो है वो बहुत एनालिसिस किया, उसने रिसर्च किया, और कोक ने, पेप्सी ने अंदाजा लगाया कि जैसे ही कस्टमर जो है वो काउंटर पे बिल करने के लिए आता है या बैठने के लिए कि मैं कहां बैठ जाऊं, सीट पूछने के लिए आता है, तो उसकी नजर पेप्सी पर पड़ना चाहिए या कोक पर पड़ना चाहिए। और उसके बाद वो जब समोसा ऑर्डर करेगा, कुछ भी ऑर्डर करेगा, तो वो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर जरूर करेगा वो, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि आपकी आंखों के लेवल पर आपके सामने जो चीज इतनी बार दिखाई पड़ेगी वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, आप उसको ऑर्डर करेंगे। ऐसे जितने बड़े ब्रांड होते हैं वो अपना किसी भी यदि आप मान लो सुपर स्टोर में गए आप, ठीक है ना, किसी शॉप में गए, तो वहां पे कई सारे आइटम लाइन से रखे होते हैं। उनमें आप देखोगे जो आपकी आंख के लेवल पे जो आइटम रखा है ना, वो सबसे अधिक बिकने वाला आइटम होता है जो आपकी आई लेवल पे है। बाकी नीचे कहीं रखा है, ऊपर कहीं वो ऊपर रखा है, तो वो शायद कम बिकेगा। साइकोलॉजी ये कहती है कि जो आपके आसपास दिखाई पड़ता है, जो सबसे अधिक अवेलेबल होता है, उसके लिए आप है ना, नीड ना होने पर भी उसको ले लेते हैं आप। जैसे कोई व्यक्ति शॉपिंग, नॉर्मली उससे कोई कपड़ा खरीदना है तो वो सोच के कि मुझे कुछ कपड़ा खरीदना है, सोच के दुकान जाएगा, 4 जगह देखेगा, पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, लेगा नहीं लेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति को यदि आप किसी शॉपिंग मॉल में भेज दें, आप कोई बड़े मॉल में चला गया, मॉल में ढेरों कपड़े रखे हुए हैं, ढेरों जगह पे लोग बाग शॉपिंग कर रहे हैं, तो कई बार और कहीं पे लिखा है 40% 30% सेल का बोर्ड लगा हुआ है, आदमी चला जाएगा, जरूरत ना हो तो भी कुछ ना कुछ वहां से लेकर आएगा उठ के। वो कहते हैं
कि आपके आसपास जो दिखता है, जैसा परिवेश, जैसा माहौल होता है, वैसा आप ढल जाते हैं। क्या पॉइंट इस बात का? इस बात का सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ते हैं, जिस टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं, उस टेबल को साफ रखिए, उस टेबल को अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रखिए, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, 5 मिनट में टेबल अरेंज कर दूंगा मैं कहता हूं 5 मिनट दीजिए उसको, के अपनी टेबल को अरेंज कीजिए। अपने जो आज के टास्क है ना, एक चार्ट बना लीजिए कि वो चार्ट सामने लगा होना चाहिए, आपके मेन फॉर्मूले सामने लगे होना चाहिए, मेन केमिकल सामने लगी होना चाहिए। जब भी जितनी बार निकले उनको आप देखें, उनको आप, ठीक है, किन किताबों को आज पढ़ना है, सलीके से वो किताबों को जमा कर लो कि भाई ये नोट्स हमको आज पढ़ने हैं। आज जितेंद्र सर की ये क्लास अटेंड करनी है, संजय सर की, अमर सर की, जावेद सर की ये, चिन्मय सर की ये क्लासेस अटेंड करनी है, हमको लिखा होना चाहिए। क्या मेरा बैकलॉग था, कितना % मैंने कवर किया, वो भी लिखा होना चाहिए। तो एवरीथिंग शुड बी, एक बार जब हम लिख लेते हैं ना, तो पता है आपको, कहते हैं कि जो बातें आप सोचते थे आप उनको एक बार लिख लो ना, तो लिख लेने से क्या होता है कि आपका ब्रेन उसे करने के लिए बाउंड रहता है। मतलब वो लिखी हुई बात जो होती है ना, दिमाग को लगता है कि ये तो एक मुसीबत की जंजीर बन गई है, ये लिख दिया मैंने, मतलब ये इंफॉर्मेशन मेरे डीप ब्रेन के अंदर चली गई है। तो वो कई बार, इसलिए आदमी बता ना, कई लोग लिखकर कुछ, उनसे बोलो ना, कोई बोलेगा अरे भाई ऐसा होता, उसने ऐसा कर दिया, बोलो लिख के तो चलो, नहीं यार लिख के नहीं देंगे। क्यों लिख के नहीं देंगे? क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रैप लगा हुआ है। आप जो करना चाहते हो ना, उसको अपनी एक डायरी में लिख लो, गुप्त रखना डायरी, वो पता चला पब्लिक में, मोहल्ले में बढ़ गई डायरी के, लिख लो उसमें जिन समस्याओं से तुम जूझ रहे हो, उन्हें पर्ची पे लिखो, एक बंद मैजिक बॉक्स बनाओ, डब्बे में कोई ओपनिंग नहीं होना चाहिए, एक छेद होना चाहिए, पूरा पैक कर दो उसको, उसमें डाल दो समस्या को, और सोचो कि ये समस्या को यूनिवर्स सॉल्व करेगा, तुमको नहीं कुछ करना है इसमें, तुम सिर्फ पढ़ते रहो अपना बैठ के, सब बढ़िया होगा। तो एटॉमिक हैबिट बुक में वो चैप्टर ये बतलाता है कि भैया अपने आसपास के परिवेश को ऐसे रखिए जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे मुझसे वाराणसी में मिलने आए, उन्होंने दिखाया, मेरा भी फोटो लगा रखा किसी ने। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा फोटो लगाओ, मैं बोलता तुम अपना फोटो लगाओ, गले में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उसमें अपना फोटो लगाओ, अपनी एक इमेज तैयार करो, अपना एक प्रतिबिंब तैयार करो, अपने आप को जो है वो ये बताओ कि हाँ हमें ये अचीव करना है, हम कर सकते हैं। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन माइंड को जितनी बार ये मैसेज जाएगा ना कि मुझे कुछ करना है, तो वो पढ़ने बैठाएगा आपको, वो आपका समय बर्बाद नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो प्लीज ना अपने परिवेश को इंप्रूव कीजिए। देखो बेटा, जिंदगी में हम जो कुछ भी होते हैं ना, सिर्फ हम अकेले नहीं होते, हमारे आसपास के जो फैक्टर हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, और वो कई फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं। हमारे कंट्रोल में वो फैक्टर होते हैं जो हमारे से कंट्रोल्ड है, दूसरों को हम नहीं बदल सकते हैं, हमें दूसरों को बदलने के लिए कोशिश भी नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने आप को बदलना है। जब आप अपना चश्मा बदल दोगे ना, मान लो लाल रंग का चश्मा लगा रखा है तो सब लाल दिख रहा है, हरा लगाओगे सब हरा दिखेगा आपको, जाहिर सी बात है चश्मा आपको ने चेंज करना है, दुनिया आपको अलग प्रकार से दिखाई देगी, है ना बेटा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।